नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ। काफ़ी लंबे समय से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आज उसी श्रृंखला में एक चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इतने समय मैं अपनी किताब लिखने में व्यस्त था, इस वजह से यूट्यूब पे मेरी कोई वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि मैं कुछ आध वीडियो मैं बना के आपके समक्ष रख सकूँ। कुछ जो चीज़ें हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, वो चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लाल किताब जो है ये इतना पवित्र सब्जेक्ट है और इसके अंदर सबसे पहले ये जो किताब है ये ईश्वरीय कोई पावर है, ईश्वरीय कोई ताकत है, तभी जाके इस किताब के आज जो चाहने वाले हैं वो बहुत अधिक संख्या में। और लाल किताब जब शुरू करते हैं, लाल किताब के शुरुआती पन्नों में ही लिखा है कि सबसे पहले वो ईश्वर को याद करने पे जोर देती है। इंसान का जब जन्म होता है, इस दुनिया में वो आता है, इस दुनिया में जो सीखता है, भोगता है ना, वो सारा कुछ लिखा हुआ है उसके। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना लिखे हुई चलती हुई, सारा उस परमेश्वर ने, परमपिता ने लिख रखा है। और इंसान जो है उसी विधान के आगे, जो परमात्मा ने लिखा है उसी विधान के आगे नियमों से बंधा हुआ है। और इसी बंधन को जो है कर्मों का बंधन बोला गया है ना। हमारे जो कर्म हैं वही हमारा साथ निभाते हैं। हमारे जो कर्म हैं उसी के आधार पे जो ग्रह हैं वो बैठते हैं। क्या रिज़ल्ट देना है, किस ग्रह को कैसा रिज़ल्ट देना है, वो सब ग्रह ही निर्धारित करते हैं ना। परमपिता परमेश्वर ने एक साइकिल बना रखा है, उसके लिए इन ग्रहों को नियुक्त कर रखा है। अच्छे आचरण का अच्छा फल और ख़राब आचरण का ख़राब फल, वो सारा इन्हीं ग्रहों के मार्फत मिलता है और परमपिता परमेश्वर की आज्ञा से मिलता है। तो इंसान जैसा कर्म करता है वैसे ही उसके मृत्यु का चरण चलता है। जल्दी ही अच्छे कर्म कर लिए, बहुत पावन कर्म कर लिए, तो जल्द ही उसकी मुक्ति हो जाती है। या फिर इस वजह से कई बार उसके कर्मों में कोई ऐसी आड़ आ जाए, कोई कर्मों में कोई दिक्कत हो या कर्म उसके ठीक ना हो, तो मुक्ति का होना काफ़ी लंबा अरसे तक संभव नहीं हो पाता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि अब लाल किताब करते समय क्या है कि हर जो विद्या होती है, ज्योतिष की कोई भी पद्धति होती है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद्धति होती है। तो लाल किताब जो मेरे भाई कर रहे हैं ना, भाई बहन जो भी कर रहे हैं, तो लाल किताब करते समय क्या है, किसी भी ज्योतिषीय पद्धति को कभी भी कम आंकने की कोशिश ना करें, है ना। कई दफ़ा क्या होता है कि अपने को ज़्यादा समझ में आने लगती है तो अपन इस वजह से कि दूसरी ज्योतिषीय पद्धति के सिद्धांतों को कम आंकने की कोशिश करते हैं। लाल किताब शुरुआत के पन्नों में ही ये स्पष्ट कर देती है कि कोई भी ज्योतिषीय पद्धति हो, है ना, उसको कम नहीं आंकना, है ना, उसको कम नहीं समझना। क्योंकि हर किताब अपने आप में अपना वजूद लेके चलती है, अपना किस्से लेके चलती है ना, अपने सूत्र लेके चलती है, अपना फलादेश लेके चलती है। उसी तरह लाल किताब जो है ये कर भला हो भला के सिद्धांत पे चलती है। यानी अगर इंसान किसी का भला करता है तो ईश्वर स्वयं उसका भला लिख देते। ये दुनिया गोल है, जैसा आप किसी के साथ में करते हो अंत में वो वापस आप तक पहुंच जाता है ना। क्यों, ये साइकिल ही प्रभु ने ऐसा बना रखा है कि आपके कर्म ही आपकी ज़िंदगी का निर्धारण करते हैं। और लाल किताब के अंदर यही चीज़ है कि आप अगर किसी का भला कर दोगे इस ज़िंदगी में, कोई नेक कर्म कर दोगे, किसी जीव की सेवा कर दोगे, है ना, दया भावना रखोगे, ईश्वर को याद करोगे, ईश्वर का नाम जपोगे, तो उसी के आधार पे इस दुनिया से, देखो लास्ट में हमें रुखसत जो होना है, इस दुनिया से जो जाना है वो कर्म लेके जाना है। और उसी के आधार पे आगे की यात्रा जो हमारी होगी वो निश्चित होती है। तो इसीलिए क्या है कि अगर हम अपने कुछ आदतों को ठीक कर लें या अपने जो जनरल दैनिक जीवन है उस दैनिक जीवन में कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन कर लें, है ना, जैसे जीव मात्र की सेवा कर दी, तो इसी तरह या बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान कर लिया, किसी को कुछ गलत नहीं कहा, तो उसी के आधार पे काफ़ी चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाती है।
लाल किताब में एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि लाल किताब जो पद्धति है वो अपना एस्ट्रोलॉजर खुद चुनती है ना। कोई अगर ये कह दे कि मैंने लाल किताब पढ़ी है या मैंने सीखी है, तो इस बात की जो संभावना है वो नहीं के बराबर है, क्योंकि लाल किताब एक ऐसी पवित्र किताब है जो दिल से साफ व्यक्ति होगा ना उसी को अपनी तरफ लेके आती है ना। हर व्यक्ति इसको नहीं पढ़ सकता, जिसके अंदर रूहानियत होगी, जिसका पावन दिल होगा ना, और तब जाके ये किताब उस इंसान को चुनती है। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि लाल किताब को बार बार उपन्यास की तरह, कि किसी नॉवेल की तरह जब इसको पढ़ोगे, क्योंकि इसके कई जगह क्या है कि इसके सब्जेक्ट के चैप्टर अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह डिवाइड हैं। तो उपन्यास की तरह पढ़ने से क्या होगा कि बिना सोचे समझे आप बार बार पढ़ो इसको, तो उससे ये होगा कि किसी की चीज़ कहीं और किसी सब्जेक्ट की कोई लाइनें कहीं और पे मिलेगी आपको, कहीं किसी और पत्ते पे मिलेगी। तो उससे ये होगा कि वो चीज़ें आप पूरा जब नावल पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगी कि क्या कनेक्शन है इनके बीच में। और जब बार बार पढ़ोगे तो आपको खुद ही खुशनुमा एहसास मिलने लगेगा, आपकी ज़िंदगी वैसे ही बेहतर बनने लगेगी। क्योंकि इसको जब पढ़ते हैं ना तो कुछ लोग बोलते हैं कि नेगेटिव एनर्जी रेज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको जब आप पढ़ोगे और धीरे धीरे जब ये समझ में आने लगेगी ना, तब आपको ये पता चलेगा कि ये कितना खूबसूरत सब्जेक्ट है। और इसको पढ़ने के बाद जो आपको सकारात्मक ऊर्जा फील होगी वो बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो ये चीज़ है, तो इसे आप पढ़ें तो पास में अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि, तो आप चांदी का हाथी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी या इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो चांदी का हाथी रख सकते हैं, या साफ़ पानी लेकर बैठ सकते हैं, सुबह किसी गमले में डाल सकते हैं। तो ये भी आपको बेनिफिशियल रहेगा इस किताब को पढ़ने में। तो ये चीज़ मैंने आपको शुरुआत में बता दी कि लाल किताब ज़िंदगी में भलाई करने की तरफ भला करने की तरफ प्रवृत्त करती है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जो लाल किताब एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, उनके पास इस दुनिया में कुछ ऐसे नकारात्मक स्वभाव वाले व्यक्ति भी आ जाते हैं, है ना। लेकिन एक लाल किताबी को क्या चाहिए कि उनकी जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ भी वो आदर समेत सुने, निराकरण करें। इसे ही लाल किताब के शुरुआती पन्नों में पंडित जी ने इंसानी शराफत माना कि सामने वाला व्यक्ति चाहे आपके लिए कुछ भी सोचे, वो आपको कुछ भी कह रहा हो, लेकिन अगर वो आपसे सहायता लेने के लिए आया है, तो अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो ज़रूर उसका सहयोग करें। इसमें कर भला हो भला आखिर भले का भला सिद्धांत मन में रख के काम करें, है ना। अब परमपिता परमात्मा ने हर इंसान के जीवन में पानी यानी यहाँ किस्मत है, किस्मत की रवानगी ज़रूर लिखी है ना। रवानगी यानी फ़्लो होता है। हर इंसान के जीवन में पानी ज़रूर है, यानी किस्मत ज़रूर है। अब वो किस्मत अलग अलग रूप में इंसान उसको देख सकता है। दुनियावी सुखों के मामले में भी देख सकता है, आध्यात्मिक सुखों के मामले में भी देख सकता है, जो एक सुकून भरे जीवन का आधार है ना। आपको ज़िंदगी में चाहिए, किसी लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, है ना, जो दुनियावी सुख हैं वो चाहिए, किसी को आध्यात्मिक सुख चाहिए बस। लेकिन क्या होता है कि पानी तो है, हर परमपिता ने हर इंसान की ज़िंदगी में पानी ज़रूर लिखा है। बस लाल किताब क्या है, उस पानी की रवानगी को दुरुस्त कर देती है ना। पानी को कोई भी ज्योतिषीय इल्म उस पानी को बढ़ा नहीं सकता, यानी किस्मत को बढ़ाना या घटाना अपने हाथ में नहीं, वो उस ईश्वर के हाथ में है। उन्होंने जैसा जीवन लिख दिया है वो उसी तरह से प्रवाहमान होगा। लेकिन अगर उसमें कहीं कोई रुकावट है, वो रुकावट ही हम ग्रहों से देखते हैं, ग्रहों के फलों से देखते हैं। और पानी का पूर्ण प्रवाह से, यानी किस्मत में अगर रुकावट आ रही है तो वो सब को धीरे धीरे उन रास्तों को खोलना, उस रुकावट को खोलना, उस किस्मत के पानी की रवानगी को दुरुस्त करना, ये लाल किताब का काम है। लाल किताब इसमें मदद कर सकती है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि कर ही देगी, मदद कर सकती है, वो बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो लेकिन ये दुरुस्ती होना, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि दुरुस्ती होना, कि वो पानी का जो फ़्लो है वो दुरुस्त तो हो सकता है,
किस मतलब वो पानी घट बढ़ नहीं सकता, पानी का फ्लो ज़रूर दुरुस्त हो सकता है, लेकिन वो भी इंसान के कर्मों पे और उसके प्रारब्ध पे, उसके कर्म कैसे रहें उस पर डिपेंड करेगा, प्रारब्ध पे डिपेंड करेगा और प्रायश्चित पे निर्भर करेगा कि उसने अपने जीवन में अगर प्रायश्चित किया है तो उस चीज़ों पे डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी लाल किताब कहती है कि हर बीमारी का इलाज है, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावा खुदाई नहीं, है ना। बीमारी को तो ठीक किया जा सकता है ना, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो लाइलाज हो, बीमारी को ठीक किया जा सकता है, उसको ठीक करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन मौत जो है वो मुकर्रर है कि एक निश्चित टाइम पे वो आनी ही आनी है और उसका कोई इलाज नहीं है। और यही चीज़ बोली गई है लाल किताब के शुरुआती पन्नों में कि दुनियावी हिसाब किताब है ये, दावा खुदाई नहीं। कि जो भी अपन पानी की दुरुस्ती कर रहे हैं या ग्रहों से हम फेवरेबल रिज़ल्ट चाह रहे हैं या अशुभ परिणाम है उसको कम करना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ एक कोशिश मात्र हो सकती है किसी भी ज्योतिषी पद्धति से उसको ठीक करने की, लेकिन वो हो ही जाए ये पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता। और मौत के मामले में तो कतई नहीं। इंसान जब परेशानियों के जाल में उलझ गया है ना, कई बार ऐसा होता है कि इंसान की ज़िंदगी में परेशानियों का आवरण ऐसा हो जाता है, कोई ग्रह दशा ग्रह चाली ऐसी चल गई कि अब उससे निकलना मुश्किल हो जाए या कोई संकट आ गया, कोई गहरा संकट आ गया, तो लाल किताब एक ऐसा आवरण तैयार करने में मदद कर सकती है जिससे इंसान संकट के समय में उस घड़ी में बचा रहे या उसके संकटों में काफ़ी हद तक कमी आ जाए। तो इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि कुंडली में जो है ग्रहों का जो उपाय होता है वो सबसे पहले लगन कुंडली का किया जाता है, उसके बाद ही वर्षफल कुंडली का इलाज किया जाता है। क्योंकि लग्न कुंडली में कई बार ऐसे योग होते हैं जो फलित नहीं होते, है ना। जैसे कोई राजयोग हो गया, गजकेसरी हो गया, इस तरह के नामों से हम काफ़ी तरह के योग होते हैं। और अगर लग्न कुंडली में कोई खराबी है तो सबसे पहले लग्न कुंडली को ठीक करें, क्योंकि लग्न कुंडली जो है वो हमारी आभा को दर्शाती है। हमारी आभा में जो ऊर्जा है उसमें कितना सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है, किस प्लैनेट का है और किस हद तक वो इम्पैक्ट कर रहा है हमें, कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, वो कुंडली देखने पर ही पता चलेगा। तो कई बार क्या होता है कि लग्न कुंडली के उपाय करने से, वैसे सबसे पहले मेरा ये मानना है कि लग्न कुंडली के उपाय ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वर्षफल तो क्या है कि वर्ष के पर्यंत वो बदल जाता है, एक वर्ष के बाद चेंज हो जाता है। लेकिन जो लग्न कुंडली के जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो पूरी तमाम उम्र रहता है। तो इसलिए सबसे पहले लग्न कुंडली के उपाय करें। लेकिन निजी अनुभव में भी एक बात मेरे सामने आई कि लग्न कुंडली के उपाय जो हैं आपके ख़राब दशा में कमी ज़रूर करते हैं, या योग जो फलित नहीं हो रहे हैं फलित कर देते हैं। लेकिन जब तक उपाय चलते रहते हैं, यानी जो इस स्ट्रीम से जुड़ा या किसी ज्योतिषी पद्धति से जुड़ा उपाय किया, तब तक तो लग्न कुंडली के जो ग्रह हैं वो रिज़ल्ट देते हैं, अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। या अशुभ दे रहे हैं तो अशुभ प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। लेकिन उपाय जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं तो उसके एक समय के बाद, उसके कुछ समय के बाद क्या होता है कि उन उपायों का जो रिज़ल्ट है कम हो जाता है या शून्य हो जाता है। यानी ग्रहों का प्रभाव जो है, जो उपायों के मार्फत हमने मदद ली थी या उसको ठीक करने की कोशिश की थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाती। तो ऐसे में वर्षफल कुंडली का कंसेप्ट इसमें है कि वर्षफल कुंडली के उपाय उस कमी पेशी को पूरा करने में मददगार हो सकते हैं। कि जैसे वर्षफल में कोई प्लैनेट ख़राब आया है ना, मेजरली जो कंसिडर कहीं भी कर सकते हैं, 12 ही भावों में कोई भी किसी भी जगह प्लैनेट ख़राब हो सकता है, लेकिन 6, 8, 12 में ज़्यादा कंसिडर करते हैं क्योंकि ये ख़राब भाव माने जाते हैं। तो इन भावों में कोई प्लैनेट है तो उसके उपाय करने, अगर वो उस वर्ष के लिए अशुभ अवस्था में आ गया है तो उपाय करने की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। तो वर्षफल में क्या है कि अगर वो ग्रह खराब करने वाला होता है और उसका उपाय सही समय रहते कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक उसके अशुभ प्रभावों में कमी आ जाती है, काफ़ी हद तक उसके अशुभ प्रभावों से बचाव हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लगन कुंडली के उपाय नहीं किए जाए या वर्षफल के उपाय नहीं किए जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों चीज़ें जो हैं अपने आप में संपूरक हैं। यानी अगर लग्न कुंडली के आप उपाय जो कर रहे हो
और अगर उससे ही आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। और इसके मान लो कि लग्न कुंडली के उपाय करने के बावजूद भी आपकी पीड़ा में राहत नहीं है, या जो आप फल चाह रहे हैं वो फल आपको नहीं मिला, तो वर्षफल के उपायों से उस कमी पेशी को पूरा करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखी जाए कि हर चीज़ निश्चित है, ईश्वर के अधीन है। आपके कर्म ही आपकी ज़िंदगी का रास्ता तय करता है। जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि बीमारी का इलाज है मौत का नहीं, दुनियावी हिसाब किताब कोई दवाई खुदाई नहीं। किसी चीज़ का घटित होना घटित ना होना आपके कर्म, आपके ग्रहों की स्थिति, ईश्वर का साथ आदि बातों पर निर्भर करता। यानी इंसान अपनी इस ज़िंदगी में जो कुछ लिखा के आया ना, वो सब कुछ ईश्वर ने पहले ही डिकोड कर रखा है, ईश्वर ने पहले ही लिख रखा है। तो ये सारी चीज़ें, यानी सांस लेने के लिए भी परमात्मा ने हर एक सांस निश्चित कर रखी है। तो सुकून पाने के लिए ज़िंदगी में ग्रहों की आज्ञा मैटर करती है। ग्रहों से प्रार्थना करने पर आप, और इसके अलावा आपके कर्मों की प्रकृति ही आपकी ज़िंदगी और का आधार बनते हैं। और अंत जो फलादेश होता है कि सबका जो निचोड़ है, अंत तो रिज़ल्ट क्या आने हैं, वो ईश्वर के आदेश के अधीन है ना। तो कुल मिला के लाल किताब शुरुआत में ये स्पष्ट कर देती है कि हर एक चीज़ ईश्वर के अधीन है, उससे परे कुछ नहीं है। आप ईश्वर को जितना याद करते हैं ना, प्रभु को जितना याद करते हैं, इसलिए जैसे कई बार कहा जाता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि लाल किताब ईश्वर में नहीं मानती, तो ऐसा नहीं है, ये गलत और मिथ है। तो लाल किताब सबसे पहले ईश्वर को याद करने पे जोर देती है, क्योंकि सारी चीज़ें ईश्वर के अधीन है ना, उससे बचा हुआ कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपके जो भी कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, आपके इष्ट देव हैं, तो आपके जो समाज के देवता हैं जिनसे आपकी पीढ़ियाँ आशीर्वाद लेते हुए आई हैं, तो कई बार हम जैसे कुल देवता या कुल देवी या जो समाज के हमारे देवता होते हैं, तो वहाँ हम जैसे वार त्यौहार, हमारा जो भी त्यौहार होता है, कोई फंक्शन होता है, उन फंक्शनों पे हम उस प्रभु के यहाँ उन प्रभु के यहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, भोज करते हैं, भोजन करते हैं, रात्रि जागा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारे जुपिटर को भी ठीक करती हैं, और जुपिटर ही सबसे बड़ी ताकत है ना। जुपिटर जो क्यों खुद किस्मत है, जुपिटर सबसे ज़्यादा मकानों पे उसका आधिपत्य है, सबसे ज़्यादा कुंडली के जो घर है उस पे उसका आधिपत्य है। तो सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने सिस्टम से जुड़ें, अपने कस्टम से जुड़ें। और कस्टम से जुड़ने की जो नेक्स्ट चीज़ें हैं ना, कुछ और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातें मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये मिथ निकाल दें कि कोई ऐसी कोई किताब है कि जो जिसका लॉजिकल किताब है ये, है ना, कि ये तर्क पे चलती है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये किताब आधारहीन या तर्क पे नहीं चलती। ये तर्क पे चलती है, ईश्वर को साथ लेके चलती है। हर कोई जो भी रेमेडी होगी, या ग्रहों के जो भी सिम्टम्स होंगे, या ग्रहों की शुभता अशुभता फलादेश होगा, वो सारा लॉजिक बेस्ड है इस किताब में, है ना। तो एक पवित्र किताब की तरह है, इसे एक पवित्र किताब की तरह पढ़ा जाना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप इस पर ट्रस्ट करके इसको पढ़ेंगे ना, जितना ज़्यादा आप पंडित जी को याद करके इस किताब को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपकी रूह में प्योरिटी आने लगेगी, है ना। जो भी चीज़ क्या है कि आप दिल से पढ़ते हैं तो वो फिर दिल तक जुड़ती है ना, दिल तक लगती है वो चीज़। तो कोशिश करें अपने दिल से पढ़ें इस किताब को, और इससे काफ़ी सीखने को मिलेगा आपकी ज़िंदगी में। काफ़ी परहेज़दारियाँ हैं, काफ़ी अच्छे सिस्टम्स हैं इसके अंदर। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो ऐसी ही चीज़ें, कुछ मज़ेदार चीज़ें मैं और शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।